एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगी। मतलब आपको उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि औसत चाल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अगर दूरी अलग अलग हो। इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला होता है जिसे आप जानते भी हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी हम ऊपर लिखते हैं, कुल जो समय होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो औसत चाल के लिए हम जो फार्मूला काम में लेते हैं औसत चाल, ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। ये फार्मूला आपके औसत चाल के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो तो तय होती है 2 घंटे में, ठीक है। इसके अलावा 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय में, ठीक है, 3 घंटे में। इसके अलावा जो 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपके तय हो रही है 30 मिनट। 30 मिनट ये है कि यहाँ पर कुल दूरी हम ज्ञात करेंगे और फिर हम कुल समय ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये घंटे के अंदर है, ये भी घंटे में है, लेकिन यहाँ पर एक मान ये मिनट के अंदर है। तो क्यों ना हम इस 30 मिनट को भी घंटे में चेंज कर ले। तो 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 30 मिनट का मतलब हो गया 30/60। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इसका मतलब हो गया 1/2 घंटे, 1/2 मतलब आधा घंटे। मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तो तय होती है 2 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी तय होती है 3 घंटे में, जबकि 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपकी तय होती है मात्र आधे घंटे में। तो हम क्या काम करेंगे, पहले कुल दूरी ज्ञात करेंगे। तो कुल दूरी के अंदर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। फिर हम कुल समय ज्ञात करेंगे तो 2, 3 और ये 1/2, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 2 घंटे, 3 घंटे और हाफ, 1/2 मतलब 1/2 को हम जब ऐड करेंगे तो कुल समय आ जाएगा और फिर हम इस फार्मूले काम में लेंगे। अब देखिए कैसे लेते हैं हम, कैसे याद करते हैं, साफ करते इसको। देखिए हाँ भाई, आप देखिए यहाँ पर हम पहले कुल दूरी ज्ञात करेंगे, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कुल दूरी, ठीक है। आपके सभी दूरियां किलोमीटर के अंदर है, एक ही मात्रक में आपकी दूरियां होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 + 20 + 5 इन तीनों का हम ऐड करेंगे, कुल दूरी आपके पास में आ जाएगी 35 किलोमीटर, ठीक है। अब कुल समय ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ पे जगह कुल समय = 2 + 3 + 1/2, इसको हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके 5 से 1/2 घंटे, या इसको हम कह सकते हैं 5 × 2 = 10 और 1 11/2 घंटे, ठीक है। मतलब 5.5 घंटे हो गए, 5 से 1/2 घंटे हो गए। अब हम फार्मूला लगाएंगे औसत चाल का, देंगे औसत चाल = कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल जो डिस्टेंस है वो और टोटल टाइम, ठीक है। तो औसत चाल आपको जाएगी कुल दूरी कितनी है भाई आपके पास, टोटल 35, ठीक है, अपॉन कुल समय कितना है 5 से 1/2, इसको हम बोल सकते हैं 11/2। अब जैसा कि आप जानते हैं नीचे वाली संख्या अगर
बट्टे के रूप में हो, मतलब भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो ऊपर जाके पलट जाती है। इसका हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35, ठीक है, इंटू 2/11, ठीक है। यहाँ पे 11/2 है, मतलब 11/2 है। ये क्या हो जाएगा, 2/11। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके 70/11। अब 11 का आप डिवाइड करेंगे 70 में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6 और बच जाएगा 4/11, ठीक है। 6 से ही 4/11, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गई, औसत चाल आ गई। ये औसत चाल किसमें होगी आपके, ये होगी आपके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये आपके किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आपकी औसत चाल ज्ञात हो गई, ठीक है भाई। हमने क्या काम किया, कुल दूरी ज्ञात की और कुल समय ज्ञात किया, फिर इनमें आपस में डिवाइड कर दिया इस फार्मूले के अनुसार। कुल दूरी ऊपर और कुल समय नीचे, और डिवाइड करते ही आपको औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए इसी से जुड़ा